हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा प्राय आप सभी पढ़ते हैं अपने घरों में, लेकिन ये हनुमान चालीसा साधारण हनुमान चालीसा नहीं है। ये हनुमान चालीसा ऐसी हनुमान चालीसा है जिसका मात्र 3 दिन आपको मात्र 3 दिन पाठ करना है और इस संसार की जो दुर्लभ मनोकामनाएं होती हैं उसे भी आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है दोस्तों, जब कोई चीज आपको बहुत जल्दी मिल जाती है तो उसमें थोड़े से नियम रखते हैं। तो इसमें ये नियम है कि सबसे पहले तो देखिए, इस पाठ को आप किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं कर सकते हैं, स्वयं के लिए कर सकते हैं। इस पाठ को जिसमें आपका हित हो, आपका भला हो, कभी भूल कर भी किसी और को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस पाठ को कदापि नहीं करना होता है। और ये सारे नियम जो हैं, जो मैं आगे आपको बताती चलूंगी। इसलिए दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, और लाइक करने के साथ साथ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य किया करें। दोस्तों देखिए, हनुमान चालीसा आप सभी में से बहुत सारे लोग प्राय पढ़ते होंगे, मंगलवार, शनिवार या फिर प्रतिदिन। लेकिन ये जो हनुमान चालीसा है, मैं ऐसा क्यों दावा करती हूँ कि मात्र 3 दिनों में आपके दुर्लभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए, ये जो विशेष तरीके से पढ़ना है, और तंत्र शास्त्र में इस तरीके को बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। जैसे कि मैंने अभी नाम लिया, आप समझ सकते हैं तंत्र शास्त्र। दोस्तों, एक विशेषता होती है इसकी, आप नियम के अनुसार करें तो ये सब कुछ पा सकते हैं जो आप बहुत दिन उनके प्रयास के बाद भी सफल नहीं हुए, जिसे आप नहीं पा सके। तो ऐसा होता है हमारा तंत्र शास्त्र। तो ये जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ वो तंत्र प्रयोग है, लेकिन आप इसको सावधानी के साथ कीजिएगा, नियम के साथ कीजिएगा। इसके लिए ज़रूरी है, बार बार मैं कह रही हूँ कि वीडियो को ध्यान से बस सुन लीजिए। आप उसके बाद आपको जैसा लगे, आपकी इच्छा हो तो कीजिए। लेकिन मैं बताऊंगी आपको कि यदि आप बहुत ज़्यादा समय से परेशान हैं तो आप अन्य कहीं मत जाइए। दोस्तों, ये उपाय ऐसा है जिससे हनुमान जी का आसन हिल जाता है, आसन डगमगा जाता है। वो अपने भक्तों के पास आकर के उनके काम को पूर्ण करते ही करते हैं। तो चलिए विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। क्या करना है देखिए, किसी भी मंगलवार से इसे शुरू कर सकते हैं। यदि आप ये उपाय मंगलवार से शुरू करते हैं या फिर किसी भी विशेष दिन, यदि कोई शुभ दिन हो और उस दिन मंगलवार को, उस दिन भी आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। तो भूल कर भी कृष्ण पक्ष वगैरह की जो मंगलवार से इस उपाय को मत शुरू कीजिएगा। अब करना ये है दोस्तों कि आप जो ये उपाय करना है हनुमान चालीसा के पाठ वाला, वो आपको रात्रि को 9 बजे करना है। अब आपके मन में एक हलचल हो रही होगी कि क्यों नहीं इस उपाय को हम सुबह कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी हनुमान जी के प्रयोग हो गए, उपाय हो, पूजा हो, यदि शाम के समय करते हैं तो ज्यादा फलीभूत होती है। और यदि शास्त्रों की माने तो ऐसी मान्यता है कि दिन भर हनुमान जी प्रभु श्री राम जी की सेवा में लीन होते हैं। वैसे सेवा में वो 24 घंटे ही हर चंद हर पहर होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि शाम को अपने भक्तों पर ध्यान देते हैं और वो देखते हैं कि कौन उन्हें पुकार रहा है। इसलिए हनुमान जी की पूजा का जो सबसे उचित समय माना जाता है कोई पाठ वगैरह करने का, वो शाम का माना जाता है। ये जो प्रयोग करना है, उपाय करना है, आपको रात्रि को 9 बजे करना है। आप समझ गए होंगे कि किसी भी शुभ मंगलवार से आपको ये पाठ शुरू करना है। अब चलिए, जैसे कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो हनुमान चालीसा आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं से भी किताब लेके आ सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपके सामने श्री राम दरबार की एक फोटो होनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे, जिसमें राम जी होते हैं, सीता माता, लक्ष्मण होते हैं, जहाँ पर हनुमान जी बैठी हुई मुद्रा में होते हैं। तो ऐसे ही फोटो को, मूर्ति को आप अपने सामने रख लीजिए, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उनको रख लीजिए अपने सामने। चमेली के तेल का या फिर घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। धूप बत्ती वगैरह जलाना चाहे तो जला सकते हैं, और थोड़ा सा प्रसाद वहाँ अवश्य रखें। प्रसाद में तुलसी पत्ता जरूर डाल दीजिएगा। और रखने के बाद दोस्तों, अब आपको करना ये है कि आप अच्छी तरह से आसन पर बैठ जाइए। आसन लाल होना चाहिए। बाकी वस्त्र यदि लाल पहन लेते हैं तो अच्छा है, नहीं पहन पाते हैं तो समस्या वाली बात नहीं है। जो भी कपड़े पहनना चाहते हैं पहन लीजिए, लेकिन कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार आपको नियमों का ध्यान दिलाती जा रही हूँ। अब करना ये है कि आप साफ सुथरे अच्छी तरह से कपड़े पहन ले। उसके बाद हाथ में जल लेकर 3 बार आजमनी करेंगे।
आचमनी क्या होता है, आपने सीधे हाथ में जल लेकर के और उसको अपने मुख में छुवाना होता है। तो ऐसा करके आप 3 बार आचमनी कर लीजिए। उसके बाद आप जो है ध्यान करिएगा और संकल्प करेंगे। संकल्प क्या होता है, संकल्प वो होता है जिसको आप जैसे दाहिने हाथ में जल लेकर के और अक्षत लेकर के आप हनुमान जी के सामने संकल्प करेंगे, गणेश जी का नाम लेकर के कि हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, आज मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ। इस प्रयोग को आप निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। अब ये कर लेना है, आपको संकल्प कर लेना है। आप अपना नाम, स्थान, गोत्र भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मेरे कहने का मतलब है साधारण शब्दों में आप संकल्पित हो जाएं और ये संकल्प जो अपने हाथ में लिया है वो गणेश जी के सामने अक्षत और जल है वो छोड़ दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए आपका संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हो। उसके बाद दोस्तों करना ये है कि आपको एक चाहिए भोजपत्र। भोजपत्र पूजा की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाता है, 10-5 रुपए का, ज्यादा महंगा नहीं है, तो आप इसे ले सकते हैं। लाल चंदन हो तो बहुत अच्छा है। लाल चंदन, अनार की लकड़ी हो तो बहुत, जिससे यंत्र वगैरह निर्माण करते हैं तो वो चीजें हो तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो आप लाल पेन ले लीजिए और वो लिखिए जो आपके मन में है, जिससे आप चाहते हैं वो पूर्ण हो जाए, मतलब अपनी मनोकामना लिखे। सरकारी नौकरी चाहिए, बच्चे परेशानी में है तो वो लिखे, जो भी आपको चाहिए बस लिखें। उस पर लिखने के बाद जो आपका ये कागज है वो हनुमान जी की फोटो है, मूर्ति है, उसके नीचे रख दीजिए। अब हनुमान चालीसा का पाठ आपको कितने दिन करना है, तो देखिए आज आपको हनुमान चालीसा को मंगलवार का 3 पाठ करने हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के 3 पाठ करने हैं। इस चीज का ध्यान रखें। 3 पाठ करने के बाद सबसे पहले राम जी की आरती करेंगे, उसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे। उसके बाद प्रसाद बचा है अगर, तो बचा हुआ आप खा सकते हैं इसको। और ये उपाय यदि आप दिनों दिन व्रत रख करके करते हैं तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम देता है। लेकिन किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, शारीरिक दिक्कत है तो ऐसे में शुद्ध सात्विक भोजन ले ले और रात्रि को 9 बजे के बाद यदि आप ये उपाय करते हैं तो सोने पर सुहागा होता है। दोस्तों क्योंकि मैंने पहले बताया कि कामना पाठक जो काम होता है, जो उपाय होता है, जो व्रत होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो आप अपना रात्रि में सारे काम निपटा ले। गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप रात को 9 बजे बैठ जाइए और हनुमान जी की पूजा करें। सात्विक प्रयोग है, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है, बस इसे आप कर डालिए। पहले दिन जो है हनुमान चालीसा का 3 पाठ कीजिए, राम जी की आरती कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। बस आसन के नीचे जो आपने आसन बिछा कर बैठे हुए हैं थोड़ा सा जल आसन के नीचे गिरा दीजिए। उसके बाद वो जल अपने माथे पर आसन के नीचे गिरा करके और वही जल उठा करके थोड़ा सा उसमें अपने माथे पर लगा लीजिए। हाथ जोड़कर उठ जाइए। आपके पहले दिन की जो पूजा होगी वो पूर्ण हो गई है। अब जो आपने कागज हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रखा है वो वहीं पड़े रहने दीजिए। अब अगले दिन जो है बुधवार का दिन होगा। बुधवार को आपको 7 पाठ हनुमान चालीसा का ठीक उसी विधि से करना होगा। तो आरोही क्रम में ये पाठ जो है आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में आपको करना है। पहले दिन मंगलवार को आपने 3 पाठ किए हैं, दूसरे दिन बुधवार को आपको 7 पाठ करने हैं उसी विधि से। और संकल्प नहीं लेना है क्योंकि संकल्प आप पहले ही दिन ले चुके हैं। तो आज संकल्प नहीं लेना है, ना ही आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको बैठ करके दिया जलाकर भोग लगाकर पाठ कर लेना है। पहले राम जी की आरती होगी, फिर उसके बाद हनुमान जी की आरती। फिर इस विधि से करके बुधवार को 7 पाठ ध्यान दीजिएगा। पहले दिन मंगलवार को 3 पाठ हनुमान चालीसा करेंगे, दूसरे दिन 7 पाठ करेंगे। दूसरे दिन की पूजा पूर्ण हो चुकी है। एक चीज और बता दूं कि दोस्तों हनुमान चालीसा, देखिए ये उपाय तो बहुत कारगर है, लेकिन ये चीज बता दूं कि हनुमान चालीसा स्वयं में ही सिद्ध है। जैसे कि आप एक लाइन ही उठाकर देख लीजिए, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जो ये वर्ड है, प्रत्येक पंक्तियां हैं, इसके साक्षी गौरी सा यानी गौरी है, माता गौरी और उनके इष्ट भगवान भोलेनाथ। तो इसमें कहा गया है कि इसके साक्षी गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा को इसका साक्षी माना है, यानी कि उनकी कसम से कहा है कि मैं इनकी साक्षी मान करके बताता हूँ। तो ये समझिए ये उनकी कसम है। इसमें ये हनुमान चालीसा कितने ज़्यादा पावरफुल है। और तुलसीदास ना तो मेरी तरह है ना ही आपकी तरह, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, उन्होंने भगवान राम तक के दर्शन किए थे। तो उनके द्वारा लिखी हुई ये एक एक वर्ड के जो शब्द है किसी पुराण से कम नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इसे नियम से कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं तीसरे दिन। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन ये पाठ करना है। तो महिलाएं यदि एक पाठ करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको तीनों दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना है। एक दिन पहले से लेकर एक दिन बाद तक, यानी 5 दिनों तक आपको बिल्कुल शुद्ध सात्विक आहार लेना है। व्रत करे तो और अच्छा है। और तीनों दिन व्रत का मतलब एक टाइम जब आपका पूजन वगैरह हो जाता है तो आप मीठा भोजन कर सकते हैं, और नहीं तो शुद्ध सात्विक आहार लीजिए और भोजन कीजिए। और जैसे कि महिला ध्यान दे, पीरियड्स वगैरह के टाइम पे ये 3 दिनों का अनुष्ठान शुरू ही ना करें। बीच में टूटना नहीं चाहिए किसी कारण से, कि शादी में जाना है, कहीं भी जाना है, तो ये 3 दिनों का अनुष्ठान इसे तो आपको पूर्ण करना ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि गुरुवार के अंतिम दिन, तीसरे दिन आपको क्या करना है। आज हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है, ठीक उसी विधि से जैसे आपने पहले किया है। संकल्प आप नहीं लेंगे, मनोकामना आप पहले लिख चुके हैं, तो अब आपको 11 बार पाठ करना है हनुमान चालीसा का। हनुमान जी की आपको आरती करनी है। पहले राम जी की आरती कीजिए, फिर हनुमान जी की आरती करनी है। और उसके बाद शनिवार को, अब ध्यान दीजिएगा, 3 दिन का आपका पाठ पूर्ण हो चुका है। अब आप शनिवार को ले जाएंगे, जो कागज आपका है वो ले जाएंगे किसी भी हनुमान मंदिर में, और ये ले जाकर के हनुमान जी को जो दाहिना पैर है उसी के पास अपनी मनोकामना रख करके आप चले आइए। जो आपने लिखा हुआ है भोजपत्र पर, तो उसे ले जाकर शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, सुबह शाम कभी भी रख कर आ सकते हैं, तो ये जाकर के आपको रखाना है। और ये मात्र आपको 3 दिन ही करना है। जैसे कि एक दिन आपको रखना है, बाकी 3 दिन पाठ करना है। अब दोस्तों बता देती हूँ कि दुर्लभ से दुर्लभ काम जो कि इस कलयुग में पूर्ण नहीं हो रहा, बस वही हनुमान जी को माना जाता है कि वो इस कलयुग के बहुत चमत्कारिक देवता हैं। कई भक्तों ने उनके प्रत्यक्ष प्रमाण उनको मिला है, प्रत्यक्ष उनका अनुभव किया है। यदि आप भी अपने जीवन में हनुमान जी को प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो इस उपाय को कीजिए। दोस्तों बताया गया है कि इससे हनुमान जी जो हैं आपके कार्य को स्वयं पूर्ण करने आना पड़ता है उनको, क्योंकि इस उपाय को करने से हनुमान जी का अपना सिंहासन डगबगाने लगता है भक्तों की करुण पुकार सुन करके। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करना है तभी करना है जब बहुत आवश्यक हो, और वो करना है जो आपके लिए हित हो। ऐसा ना हो कि हम किसी के लिए क्रोध में अन्य किसी के लिए बुरा मांग ले, तो ऐसा मत कीजिएगा। खुद के लिए बहुत अच्छा मांगिएगा। इस उपाय को बस इतना कीजिए दोस्तों, देखिए हनुमान जी कैसे आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगे। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मन में आपके सच्ची भावना, सच्ची आस्था होनी चाहिए। इस काम को करते रहिए, बस हनुमान जी और श्री राम जी कैसी आपकी मदद करते हैं वो भी देखिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये तो आप ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।